हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, लास्ट टाइम तक हमने सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपसे डिस्कस कर ली थी, ठीक है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद अब हमारे पास इसमें दो छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं। एक तो हमारा आइडल नॉन आइडल सॉल्यूशन का, जो हालांकि मैंने आपको बता चुका हूं बट आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक दूसरा रहता है बेटा हमारा एब्नॉर्मल मोलर मास। सो पहले आज हम डिस्कस करेंगे आइडल और नॉन आइडल, और उसके बाद जैसे आपकी डिमांड थी हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे चलेंगे। आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? दो सॉल्यूशन विच ओबे राउट्स लॉ, जो हमारे राउट्स लॉ को ओबे करते हैं कि P इज इक्वल्स टू एक्स इंटू पी नोड, जो राउट लॉ को ओबे करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आइडल सॉल्यूशन होते हैं। और जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? नॉन आइडल सॉल्यूशन, राइट। और आइडल सॉल्यूशन के लिए हमने क्या बताया था? डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0, मींस द सॉल्यूशन विल नॉट एब्जॉर्ब और इवॉल्व एनर्जी। ना तो सॉल्यूशन में से एनर्जी निकलेगी और ना सॉल्यूशन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम। एंड डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0। डेल वी मिक्सिंग भी क्या रहेगी? 0 रहेगी, मतलब उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। सपोज 10 ml मिलाया तो बाद में भी कितना होगा? 20 ml होगा। पहले भी 20 था, बाद में भी 20 है। अब कौन से सॉल्यूशन आइडल होते हैं? जो राउट लॉ को, और राउट लॉ का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर से। अब वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है बेटा? हमने पहले ही बताया था नेचर पे और टेम्परेचर पे। ना टेम्परेचर तो हम चेंज नहीं कर रहे, बचा क्या? नेचर यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इमेजिन करो मेरे पास ए और बी, मैंने दो सब्सटेंस लिए ए और बी, और इन्हें मिला के क्या बना दिया? सॉल्यूशन। अब ए में क्या होगा? ए और ए के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कोई, और बी में बी और बी के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब मिक्स करेंगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा किसके? ए और बी के पार्टिकल के बीच में आएगा। अगर इमेजिन करो बेटा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी में अगर लगभग पहले की तरह क्या है? सेम है, जैसा पहले था वैसा ही है, तो क्या होगा? सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। उतनी ही अमाउंट किसकी? लिक्विड की किस में कन्वर्ट होगी? वेपर में कन्वर्ट होगी। तो सॉल्यूशन में ना तो वॉल्यूम में चेंज होगा, स्पेस भी सेम रहेगा, तो किसकी तरह बिहेव करेगा? आइडियल सॉल्यूशन की। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। व्हेन द इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सोलवेंट A and B is similar to solute and solvent, then solution behave as ideal solution। यदि solute और solvent में जो interaction है वो सोल्यूट के और सोलवेंट के इंटरेक्शन के लगभग बराबर है, तो वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से 10 ml, बाद में भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है। तो पहले मॉलिक्यूल जितने डिस्टेंस पे थे, ना तो डिस्टेंस बढ़ा ना कम हुआ, उतना ही, पहले भी उतना ही था, मिक्स होने के बाद भी उतना ही है। तो उतना ही है तो स्पेस सेम रहेगा, यानी कि वॉल्यूम सेम रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेंगे, तो आइडियल सॉल्यूशन है, कोई चेंज नहीं होगा। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ आपका आपने देखा भी था, हमने पहले बताया था वेपर प्रेशर में कि स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं कहूं XA 1 है, XB 0 है, XB 1 है और XA 0 है, तो बिल्कुल इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ P नोड A और ये P नोड B, ये ग्राफ हमें मिला था। तो अगर स्ट्रेट ग्राफ हमें मिल रहा है, अगर मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर में ग्राफ ड्रॉ करें बिल्कुल स्ट्रेट मिल रहा है, तो हमारा क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास कैसे होंगे? जैसे हमारे पास बेंजीन प्लस टोल्यूइन, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अगर आप ध्यान से देखिए ये हेलो एरेन है, ये भी हेलो एरेन है, ये नॉन पोलर एरोमेटिक है, ये भी नॉन पोलर एरोमेटिक है, सेम है। जैसे अगर हमारे पास क्या कहें? इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड, बिल्कुल सेम है, हेलोजनेट, सेम नेचर के हैं, सेम नेचर के हैं, मिक्स करेंगे सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तो क्या है? आइडियल सॉल्यूशन, राइट बेटा। और अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाए, मान लो इमेजिन करो ए और बी भी है, ए और बी भी है, दोनों को आपने मिक्स किया है नॉन आइडियल के केस में,
तो अब क्या होगा, वो राउट लॉ को अगर ओबे ना करे, नॉन आइडियल। नॉन आइडियल, नॉन आइडियल में क्या है कि ए और बी आपने मिला दिया तो क्या हो गया, सॉल्यूशन बन गया। तो अब इमेजिन करो ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ए और बी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है वो इनके इक्वल नहीं है। दो केस बनते हैं, या तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी का ज्यादा हो सकता है या क्या हो सकता है, कम हो सकता है। इसी बेस पे दो डेविएशन है। नंबर 1 पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन आता है हमारे पास कि अगर मैं क्या कहूं कि ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ए के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, उस केस में क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इनके बीच में स्पेस बढ़ जाएगा। स्पेस बढ़ जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो आइडियल सॉल्यूशन बिहेव नहीं करेगा। डेल वी की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि बढ़ गया वॉल्यूम। और डेल एच भी कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी कि एनवायरनमेंट से ही वो क्या है, एनर्जी ले लेगा। इस कंडीशन में हमारा डेविएशन क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। सो इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सोलवेंट is lower than solute and solvent, so the volume increase means and enthalpy also, so del V is positive, del H is positive। तो अगर आप ग्राफ देखें कैसा आएगा, XA 1 XB 0, similarly XB 1 and XA 0, ये हमारा आइडल का ग्राफ था। लेकिन जब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो स्ट्रेटनिंग उससे ज्यादा आएगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर अप साइड का ग्राफ आता है, ये पॉजिटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे पास क्या है, इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल और वाटर का जो डेविएशन है वो पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, अब उतनी नहीं। जैसे इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन, इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन का जो मिक्सचर है वो भी क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन की पहचान क्या है, आप जब सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और उसका टेम्परेचर सॉल्यूशन का घट जाएगा। दो सब्सटेंस को मिक्स करने पर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहे हैं तो वो क्या शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरा केस क्या बनेगा बेटा, हमारा नेगेटिव डेविएशन वाला केस बन जाएगा कि अगर हमारे पास क्या है, कोई भी ऐसे सब्सटेंस है, दूसरा नेगेटिव डेविएशन, इमेजिन करो कि ए और बी के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, हाई है। किससे, ए के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। मींस द इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सोलवेंट इज हायर देन सोल्यूट एंड सोलवेंट। इन दैट केस द मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर, पहले से ज्यादा पास आ जाएंगे, उनका वेपर प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देन द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर इज नोन एज नेगेटिव डेविएशन। तब डेविएशन को क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन, यानी कि डेल वी भी कैसा होगा, नेगेटिव, और डेल एच भी कैसा होगा, नेगेटिव। मींस अगर दोनों को मिक्स करेंगे वॉल्यूम तो घट जाएगा, 10 और 10 मिक्स किए तो 20 ना आके क्या है, कम आएगा, 18.55 19 आए, और सॉल्यूशन में से एनर्जी रिलीज होगी, मतलब सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा, राइट। सो जैसे हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, राइट। क्यों, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, जैसे HNO3 और वाटर H2O, ये क्या शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन। अगर ग्राफ देखेंगे तो किस तरह का आएगा, ये जो आइडल के लिए ग्राफ आना चाहिए वो है, नेगेटिव में ग्राफ कैसा आएगा, नीचे वाला, क्योंकि कम हो रहा है। ये ग्राफ हमारा आता है नेगेटिव के लिए, राइट बेटा। तो अभी हमने आपको बताया कि आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउट लॉ को ओबे करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, ना तो वॉल्यूम में चेंज होता है, वो भी जीरो है, और ना एंथैल्पी में चेंज होता है।
होता है। नॉन आइडल वो होते हैं जो राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करते, इनमें वॉल्यूम में भी चेंज होता है और एंथैल्पी में भी चेंज होता है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहे हैं, एंथैल्पी बढ़ रही है, दोनों का साइन पॉजिटिव है, तो आपका क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डेविएशन, और दोनों का साइन नेगेटिव है मतलब घट रहा है वॉल्यूम, सॉल्यूशन गर्म हो रहा है, तो हमारा क्या कहलाता है, नेगेटिव डेविएशन। राइट बेटा, ग्राफ मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन बनता है बेटा बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन बनता है। पहला कि एक पूछेंगे कि आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन में साइन क्या होता है पॉजिटिव केस में। पॉजिटिव डेविएशन है तो दोनों का साइन पॉजिटिव, नेगेटिव डेविएशन है तो दोनों का साइन नेगेटिव। दूसरा एक ऐसे क्वेश्चन कहेंगे, व्हाई व्हेन वी मिक्स क्लोरोफॉर्म इनटू एसीटोन द सॉल्यूशन बिकम हॉट और वॉल्यूम डिक्रीज। अगर ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशन गर्म हो रहा है तो सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो, बिकॉज दिस मिक्सचर शो नेगेटिव डेविएशन एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस एंड दिस, जो भी उन्होंने कहे हैं, इज हायर देन सोल्यूट सोल्यूट एंड सोलवेंट सोलवेंट। अगर कह रहे हैं कि सॉल्यूशन कोल्ड हो रहा है, ठंडा हो रहा है, या वॉल्यूम क्या है, बढ़ रहा है, उस केस में आप कहें कि ये जो भी मिक्सचर है वो क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन। राइट, और इसमें कहें कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहे हैं। तो कुछ भी आपको ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल्स के लिए आप रटे मेमोराइज करें, बस कंसेप्ट समझें कि जब भी पॉजिटिव डेविएशन होगा सॉल्यूशन का टेम्परेचर डाउन होगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव डेविएशन होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है हमारा एजियोट्रोप का। एजियोट्रोप का, व्हाट आर एजियोट्रोप, आइडल नॉन आइडल सॉल्यूशन के बाद में पूछा जाता है एजियोट्रोप। एजियोट्रोप, those liquid mixture which behave like pure liquid and boils at constant temperature are called azeotrope। बेटा अगर मैं आपसे क्या कहूं, जो हमारे मिक्सचर होते हैं, देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर वाटर में दूसरे सब्सटेंस मिक्स कर दिए जाए, क्या वो 100 पे ही बॉइल करेंगे। देखो वाटर आपने लिया, वाटर लिया, उसे बॉईल किया, 100 पे बॉईल होगा, फिर ठंडा कर लिया, फिर दोबारा बॉईल करेंगे तो फिर वो 100 पे बॉईल होगा। प्योर लिक्विड एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होता है। इमेजिन करो आपने वाटर के साथ कोई दूसरा सब्सटेंस मिक्स कर लिया, उसे बॉईल किया, सपोज वो 102 पे बॉईल हुआ, फिर ठंडा करेंगे तो क्या 102 पे ही बॉईल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर में दूसरे सब्सटेंस की अमाउंट अब बढ़ गई होगी, कुछ वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। तो कहने का मीनिंग ये है कि प्योर लिक्विड जो है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होता है, जबकि जो मिक्सचर होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल नहीं होते। लेकिन कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जो प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं बेटा, और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? एजियोट्रोप्स बोला जाता है। सो दोज लिक्विड mixtures which behave like pure liquid and boils at constant temperature are called azeotrope। उन्हें हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रोप्स बोलते हैं बेटा। और एजियोट्रोप दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ऐसे एजियोट्रोप्स बेटा जिनका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में हाई होता है, ज्यादा होता है, वो क्या कहलाते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। जो नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले, वो क्या बनाते हैं? नेगेटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वो क्या बनाएंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। जैसे 68% HNO3, इट विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। दूसरे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। बेटा ऐसे हमारे पास जो सब्सटेंस जो क्या करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, एंड बॉइल्स एट लो टेम्परेचर।
मिनिमम टेम्परेचर देन द सॉल्वेंट आर कोल्ड, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जो हमारे 95%, जैसे हमारे पास 95% एल्कोहल है, मतलब अगर आप ऐसा एल्कोहल लें जिसमें 95% एल्कोहल और 5% वाटर, वो क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो ये चीज़ें बेटा हम याद रखेंगे बिल्कुल कि आज हमने पढ़ा आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को ओबे करते हैं, आइडल जो राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करते, नॉन आइडल। आइडल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का सेम रहता है, जबकि नॉन आइडल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट का, वो पहले के कंपैरिजन में, सोल्यूट और सॉल्वेंट के कंपैरिजन में या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। अगर बढ़ जाता है तो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा। घट जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा और सॉल्यूशन का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। राइट बेटा। और हमने आपसे बताया कि ऐसे लिक्विड मिक्सचर जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल कर होते हैं, वो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं, वो एजोट्रोप कहलाते हैं। नेगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप बनाएंगे और पॉजिटिव डेविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप बनाएंगे। राइट, ये हमारे पास एजोट्रोप्स तक खत्म हो जाता है। अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आपसे बात करेंगे बेटा एबनॉर्मल मोलिकुलर मास की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।